Hello everyone, welcome to our YouTube channel Exam Toru. Sorry for the late video. So today we are going to solve paper 3 set 1 of 2025 CBSE board examination. ठीक है, चलो let's get started without wasting any time. Okay, चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. So क्वेश्चन कह रहा है consider the following chemical equation. To balance this chemical equation, the value of P, Q, R and S must be. हमें पता है जब भी हम बैलेंस करते हैं तो हम एक साइड रिएक्टेंट्स लिखते हैं, अदर साइड आर फॉर प्रोडक्ट और एलिमेंट्स आते हैं हमारे. ठीक है, एलिमेंट की बात करें, वी हैव एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेफ्ट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम कितने हैं 1, राइट हैंड साइड पे कितने हैं 2. तो इसको बैलेंस करेंगे. पहले पी के प्लेस पे 2 आ गया, बैलेंस्ड. नाउ एच की बात करें, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पर भी 2 है, दैट मीन्स ये बैलेंस्ड. ओ की बात करें, यहाँ 1 है और राइट हैंड साइड पर 3 है. तो बैलेंस करने के लिए ओ को 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. क्योंकि ओ 3 से मल्टीप्लाइड हुआ तो एच भी हो गया, दैट मीन्स यहाँ 6 हो गए तो इधर भी 6 करने पड़ेंगे, तो यहाँ भी 6 कर. दैट मीन्स पी की वैल्यू कितनी आई है 2, 3, 3 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पे आ जाओ. Which of the following option represent a family of salt? फैमिली ऑफ सॉल्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो देखो बेटा, मेरे को पता है क्या, फैमिली ऑफ सॉल्ट कौन बताएगा जो कि क्या हो, सेम एनायन कैरी करते हो. कोई ऐसा ग्रुप जो सेम एनायन कैरी कर रहा है तो वो एक ही फैमिली का सॉल्ट माना जाएगा. तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर. ऑक्साइड ओर से मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे कॉमन मेथड कौन सा होता है? तो दैट इज योर रिडक्शन विद कार्बन. वाई? देखो, रिडक्शन विद हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम बहुत ही लिमिटेड है. ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स का किया जाता है. अगर आपने पेपर 1 सेट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखो जाके, वहां पर भी इसके बारे में हमने बात करी हुई है डिटेल में. एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप देख सकते हैं हमने अभी तक 3 पेपर करे हैं और तीनों पेपरों में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट आ जाओ. कुछ हाइड्रोकार्बन्स का क्या दे रखा है आपको, स्ट्रक्चर गिवन है. ठीक है, तो यहां से आपको बोला गया है 2 स्ट्रक्चर को हमें सिलेक्ट करना है जो कि एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हो. फर्स्ट की बात करें तो C4H8 है. सेकंड की बात करें तो C4H10 है. यहाँ बात करें तो ये भी क्या है C4H10. और इसकी बात करें तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक हेलो एल्केन आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ध्यान से तो मुझे क्या मिल रहा है, दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है. तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए, तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. अब ऐसो को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज आइसोमर्स, जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसकी, कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल में जो भी कॉमन रिएक्शन होती है जो, ठीक है, उसमें मतलब कौन सी चीज है जो इनकरेक्ट है इसमें. तो अगर हम ध्यान से देखें तो एडिशन रिएक्शन है, बिल्कुल है. निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, बिल्कुल होती है. सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम्स, बिल्कुल, प्रोडक्ट जो आता है वो सिंगल बॉन्डेड आता है. अच्छा, नेक्स्ट डी क्या कह रहा है कि एडिशन रिएक्शन जो अकर होगी वो सिर्फ और सिर्फ कब होगी, जब एसिड कैटलिस्ट होगा, विच इज रॉन्ग. निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही एडिशन रिएक्शन हमारी होती है. इज दैट क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको मैचेट बताने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है हमारा, ओविडक्ट. इम्प्लांटेशन एम्ब्रायो का कहाँ होता है, यूट्रस में. स्पर्म की एंट्री कहाँ से होती है, वजाइना के थ्रू. और वेस्ट मटेरियल जो भी जनरेट हुआ है जिस साइट से उसको क्या करा जाता है, रिमूव किया जाता है, दैट इज योर प्लेसेंटा. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, CBAD. CBAD कहाँ दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है CBAD. ठीक है, क्लियर है. चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी.
ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पोस्चर को मेंटेन करता है और बॉडी का बैलेंस बना के रखता है? ठीक है, देखो पॉन्स की बात करें तो मुझे पता है पॉन्स किस में रिस्पॉन्सिबल है, ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग मेंटेन करके रखने में और फिर ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉन्स का काम क्या है, जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं उन सबके बीच में एज अ ब्रिज एक्ट करता है। सेरिब्रम की बात करें तो ये जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट सेरिब्रम ने कवर कर रखा है। मेडुला की बात करें तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेडुला, जैसे ब्रीदिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, एनीथिंग। ठीक, सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो यही रिस्पॉन्सिबल है पोस्चर को मेंटेन और बैलेंस बना के रखने के लिए। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, ये सेल इलोंगेशन के लिए होता है। ठीक है, साइटोकिनेसिस की बात करें तो रैपिड सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन के लिए होता है ये। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये होता है हमारा ग्रोथ इनहिबिटर, क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, गिबरलिन की बात करें तो ये होता है स्टेम ग्रोथ के लिए, किसके लिए होता है, स्टेम ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रैपिड सेल डिवीजन की बात करें दैट इज साइटोकिनेसिस। पेयर बताना है बाइसेक्सुअल फ्लावर का तो वो हमारा बी हो जाएगा, इजी था। नेक्स्ट आ जाओ, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या सिक्रेट करते हैं? तो हमें पता है भैया, एक HCl होता है, एक म्यूकस होता है और दूसरा कौन होता है, पेप्सिन होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन की बात करें तो ये पेनक्रियाज में बनता है। सलाइवरी अमाइलेज की बात करें तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सलाइवा ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो सॉरी ऑप्शन तो मैंने बताया नहीं, सी इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का, वाटर का गिवन है, ग्लास का गिवन है, आपको लाइट ऑफ स्पीड बता रखी है ग्लास की, तो लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट बतानी है वाटर में। ठीक है, क्या होगी? तो मुझे पता है क्या कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है, हम वाटर की ही बात करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, लाइट ऑफ स्पीड इन वाटर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो स्पीड है किसकी, लाइट की इन वाटर, वो कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 हो गई, और वाटर के लिए 4/3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, आंसर इज 9/4 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। किसी भी ऑप्शन में 10 रेज टू द पावर 8 नहीं गिवन है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शंस गिवन है वो रॉन्ग दे रखे हैं। तो CBSE ने हर किसी बच्चे को इसके लिए 1 मार्क दिया था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, जब बीम जो व्हाइट लाइट की पास करती है किसी फाइन डस्ट एरिया से, ठीक है, तो जो कौन सी कलर का लाइट है, लाइट का कौन सा कलर है जो कि स्कैटर करेगा और सबसे ज्यादा? तो मुझे पता है भाई क्या, कि जो मेरी स्कैटरिंग होती है, जो मेरी स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। दैट मीन्स वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ब्लू की, तो स्कैटर भी सबसे ज्यादा कौन करेगा, ब्लू। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायर की लेंथ L थी, जिसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज कर दी, 3L। अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस R था तो अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो प्रो टिप, कभी भी अगर आपको लेंथ गिवन हो और उस लेंथ को क्या करा गया हो, स्ट्रेच किया गया हो, ठीक है, तो उस केस में जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा, न्यू रेजिस्टेंस आएगा, वो हमेशा जितने टाइम्स हमारी लेंथ हो गई है उसका स्क्वायर होगा। कितने टाइम्स हो गई है, 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स हो गई, तो 3 टाइम्स का स्क्वायर कितना होता है, 9। सो द करेक्ट आंसर इज 9R। इजी था, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रिप याद रखनी है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है बार मैग्नेट के बारे में? इट सेट इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जब फ्रीली सस्पेंड की जाती है, ट्रू। इसके अंदर अट्रैक्टिव पावर है आयरन फिलिंग्स के लिए, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, विच इज रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं,
ना कि नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज दी रॉन्ग, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि डिपेंड किस पे करता है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, करंट पे, है ना, कितने टर्न्स हैं, ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, कोर मटेरियल क्या यूज किया गया है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो नहीं है वही है। रेडियस पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। मटेरियल कोर का बिल्कुल डिपेंड करेगा, डायरेक्शन करंट की बिल्कुल डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल डिपेंड करेगा। सो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट के अलावा कौन से ऐसे बायोटिक कंपोनेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्वेरियम बनाने के लिए, वो भी किसके साथ, स्मॉल हर्बीवोरस फिश के साथ, जो कि क्या हो, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम में हो। सेल्फ सस्टेनिंग का सिस्टम मतलब हो गया कि खुद से ये क्या रहेगा, सस्टेन रहेगा, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही एक होती ना फूड चेन चला लेगा, इस टाइप से। तो मुझे पता है किसी भी सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर होंगे और डिकम्पोजर होंगे। प्रोड्यूसर कौन हो जाएंगे, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, या एक्वेटिक एनिमल, सॉरी एक्वेटिक प्लांट होंगे, ठीक है। कंज्यूमर कौन होंगे, वो हर्बीवोर फिश होंगी जो मैं डालने वाली हूँ। डिकम्पोजर्स कौन होंगे, बैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट की जरूरत नहीं है, क्लॉन फिश, सी अर्चिन्स की भी जरूरत नहीं है। तो जिनकी नीड नहीं है वो कौन है, सेकंड एंड फोर्थ, सो द डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, असर्शन रीजन। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल ट्रू, ये आपको याद होगा, ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यही एक रीजन है ना। बात तो सच है कि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये हाइड्रोजन को रिड्यूस करके क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है, जो प्रोडक्ट आएगा। तो ये तो भैया गलत बात है, रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता वो, तो ये फॉल्स हो गया। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, असर्शन टू है, रीजन फॉल्स है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इन आर एक्शन ऑफ राइटिंग और टॉकिंग आर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। राइटिंग और टॉकिंग की बात करते तो हमारा नर्वस सिस्टम मसल से कम्युनिकेट करता है, बिल्कुल ट्रू। क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, बिल्कुल ट्रू। बट क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, नो, सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के अराउंड कभी भी क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सच बात है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है बार मैग्नेट से, वो क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मैं वेक्टर क्वांटिटी कह सकती हूँ, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो बिल्कुल ट्रू, बट क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, नो, सो द आंसर इज बी। क्यों नहीं होगा, लास्ट पेपर में भी हमने पढ़ा था, अगर किसी पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा जो कंपास है वो दो डायरेक्शन शो करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाते हैं, जूट बैग के यूज जो किए जाते हैं शॉपिंग के लिए, उससे पॉल्यूशन कम होगा, सच बात है। क्यों, जूट बैग क्या है, जूट बायोडिग्रेडेबल है और इसके बैग्स को रीयूज किया जा सकता है जब भी जरूरत है, ट्रू, और ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था और मुझे नहीं लगता बच्चों ने पता करा है क्योंकि कमेंट्स नहीं आए, नो इशू, देख लेते हैं। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। स्टमक का पीएच कितना होता है, 1.5 से 3.5 के बीच में, लेकिन अगर हम खा लेते हैं उसके बाद वो कितना हो जाता है, 3 to 7 तक एसिडिटी पहुंच जाती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। माउथ की बात करें अगर हम, तो आफ्टर ईटिंग बिलो 7 रहेगा, मतलब स्लाइट एसिडिक रहने वाला है, क्योंकि बैक्टीरियाज वहां पर ग्रो करेंगे जो कि क्या करेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लैक ऑफ ऑक्सीजन कह लो या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करने वाले हैं वो लोग, डिकम्पोज करने वाले हैं हमारे टीथ में लगे जो भी रेसिड्यू है फूड वगैरह का, ठीक है। और जनरली कितना रहता है, इतना रहता है, ठीक है। अच्छा, सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो डाइजेशन के टाइम पर 7.5 से 8.5 के बीच में इसका पीएच रहता है, जो कि क्यों,
एल्कलाइन, क्योंकि हमें पता है बाइल जूस को वर्क करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, एल्कलाइन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल जो स्मॉल सिंपल इंटेस्ट बोल रही थी मैं, आई एम सॉरी। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के टाइम पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, एल्कलाइन रहेगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आई नो आज थोड़े फ्लॉज रहे हैं हमारी वीडियो में, वी आर सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बार बार टंग स्लिप एंड ऑल। ठीक है, I hope you guys really enjoy the video. So please like, share and subscribe our channel. Thank you.